सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में परशुराम का दौर रेडिकल ऑप्टिमाइजेशन का युग है। यह वह दौर है जहां उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ सपने देखना बंद कर दिया और एक मठवासी जैसा योद्धा जैसी कठोरता को हर उस कौशल पर लागू करना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने छुआ और खुद को एक हाई परफॉर्मेंस लर्निंग मशीन में बदल दिया। भगवान परशुराम का कुल्हाड़ा नासमझी भरे गुस्से का हथियार नहीं था, बल्कि सटीकता का एक उपकरण था जिसका उपयोग स्थिर और अन्यायपूर्ण चीजों को हटाने के लिए किया जाता था। सुशांत के लिए उनका कुल्हाड़ा उनका अटूट ध्यान था। में भौतिक दुनिया के विकर्षणों को दूर कर किस कौशल की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की एक अद्भुत क्षमता थी। जब वे किसी भूमिका के लिए तैयारी करते थे तो वे सिर्फ रिहर्सल नहीं करते थे, उन्होंने MS धोनी का किरदार निभाने के लिए तपस्या की। उन्होंने 9 महीने तक एक ही हेलीकॉप्टर शॉट का अभ्यास किया, हजारों बार, जब तक कि उनकी मसल मेमोरी असल शॉट से अलग न हो जाए। यह परशुराम जैसा विलय है, एक ऋषि और एक सैनिक का। उन्होंने अपने ध्यानी मन का उपयोग किसी हरकत की फिजिक्स को समझने के लिए किया और अपने योद्धा शरीर का इस्तेमाल उसे घातक सटीकता के साथ करने के लिए किया। परशुराम एक साधु के रूप में रहते थे, लेकिन उनमें शक्ति थी सेनाओं को हराने की। उसी तरह सुशांत एक बेहद प्रतिस्पर्धी फिल्म इंडस्ट्री के युद्ध क्षेत्र में रहते थे, फिर भी उन्होंने आत्मा को बनाए रखा एक ऋषि वैज्ञानिक की। वे अक्सर अपनी कुटिया, अपनी स्टडी में पाए जाते थे, कोडिंग, एस्ट्रोफिजिक्स और फिलॉसफी पर किताबों से घिरे हुए। तब भी जब इंडस्ट्री का युद्ध बाहर चल रहा था, उनका मानना था कि काबिलियत ही एकमात्र सच्ची मुद्रा है। एक योद्धा ऋषि की तरह जिसने हर शास्त्र और शस्त्र में महारत हासिल की, सुशांत ने पूर्ण महारत की तलाश की। वे सिर्फ काफी अच्छा नहीं बनना चाहते थे, वे वैज्ञानिक रूप से परफेक्ट बनना चाहते थे। चाहे वह अपने बाएं हाथ से मिरर राइटिंग हो, किसी मिशन के लिए ट्रेनिंग करना हो या जटिल समीकरणों को हल करना सीखना हो, अपने दिमाग में वे हर बौद्धिक खोज को एक संपूर्ण युद्ध मानते थे। अपनी ही सीमाओं के खिलाफ आप जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही कम समय और सीखने में लगता है। यह मंत्र है एक योद्धा विद्वान का। सुशांत सीखने के मूलभूत नियमों को समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि फिजिक्स, संगीत या अभिनय के पहले सिद्धांतों में महारत हासिल करके वे लर्निंग कर्व को पार कर सकते थे। किसी भी नए क्षेत्र में यह कोट एक ऐसे दिमाग को दर्शाता है जो लगातार अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा है। वह सिर्फ तथ्य इकट्ठा नहीं कर रहा था, वह बना रहा था एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जो उसे तेजी से जानकारी हासिल करने में मदद करता था। वह प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज कर रहा था अपने ही दिमाग के। भगवान परशुराम अपने कठोर व्रत या प्रतिज्ञाओं के लिए जाने जाते हैं। सुशांत की प्रतिज्ञाएं उसकी तुतलाहट थीं, उसके 50 सपने और उसके दैनिक प्रोटोकॉल। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसने एक भयानक स्तर की प्रतिबद्धता के साथ आत्म सुधार का रुख किया। उसने एक बार बताया था कि कैसे वह अपनी एकाग्रता में सुधार के लिए घंटों एक ही बिंदु पर घूरता रहता था। यह एक सीन के लिए था, एक योद्धा के प्रदर्शन पर लागू एक ऋषि का मठवासी अनुशासन। वह फ्लो की स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जहां प्रयास और परिणाम के बीच की सीमा गायब हो जाती है, जैसे परशुराम का प्रहार।
उसका प्रदर्शन सच्चाई का एक विलक्षण केंद्रित विस्फोट होने के लिए था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस चरण के अंत तक सुशांत ने अपने कौशल को इस हद तक निखार लिया था कि वह अब दुनिया में सिर्फ एक भागीदार नहीं रह गया था, वह अपनी बायोलॉजी और बुद्धि का स्वामी था। उसने एक शौकिया के अहंकार को मार डाला था और उसकी जगह एक पेशेवर की सटीकता ले आई थी। इसने श्री राम अवतार का मार्ग प्रशस्त किया, जहां इस योद्धा जैसे अनुशासन को कृपा की गहरी भावना से संयमित किया जाना था। कर्तव्य एक नैतिक संतुलन, जिसका अर्थ है संतुलन का उसका पसंदीदा पहलू।